बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है जो ऑफिशियली उनके ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन जो सहाफी इमरान खान साहब को मिले हैं उनसे जो खबरें बाहर आ रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में जो बातें की वो इससे बहुत ज्यादा सख्त थी, और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे यानी एक्स के ऊपर जारी किया वो उतना सख्त नहीं है जितनी सख्त बात इमरान खान साहब ने की है। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले देखें इमरान खान क्या कह रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निजाम के खिलाफ हकीकी आजादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम हकीकी मानों में एक आजाद कौम बन सकें। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निजाम जरूर जमीन बोस होगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इस सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आजादी हासिल की थी। अब हमें गुलामी की इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है, जहां तमाम इदारों को अपाहिज करके सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद करके आजादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निजाम से आजाद होना है और गुलामी को ठुकराना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही है जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। उनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक्तदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंट दिया गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है। ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद उसका एतराफ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमें थमा दिया जाता है हम इसी पर साइन करके दे देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है। यहां कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियां बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड है। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली और कारकुनों को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूं। सिकंदर सुल्तान राजा ने हाई कोर्ट की अपीलों का इंतजार किए बगैर हमारे मेंबरान असेंबली को नाअहल करार दिया। तारीख जब लिखी जाएगी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम स्याह तरीन हुरूफ में दर्ज होगा। इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मुल्क का निजाम इनके हाथ में दे दिया गया है जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चुराया। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं इनको जेलों में डाल दिया गया ताकि इस मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम लेवा ना हो। हमारे जो मेंबरान असेंबली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तरीके इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। अली अमीन को वाज़ेह पैगाम देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज इजाजत नहीं देनी चाहिए। फौज और अवाम के आमने सामने आने से फौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। वहां के निजाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। अफगानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठकर बात करनी चाहिए। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है ये उनके ट्विटर हैंडल पे शेयर किया गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां शेयर नहीं की गई और पीटीआई ने थोड़ा गुरेज किया।
यानी इमरान खान साहब ने सहाफियों के बकौल यह कहा कि अगर गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता और ऑपरेशन को नहीं रोक सकता तो फिर वो इस्तीफा देकर किसी और को मौका दे जो स्टैंड ले और ऑपरेशन को रुकवा सके। एक तो सहाफियों ने यह बात बताई कि अली अमीन गंडापुर के लिए बड़े सख्त अल्फाज इमरान खान साहब के कि अगर वो ऑपरेशन नहीं रोक सकता तो फिर इस्तीफा दे, किसी और को मौका दे, वो आके रोक ले ऑपरेशन। और अगर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता तो फिर किसी ऐसे को मौका दे जो आगे स्टैंड ले सके। एक तो स्टेटमेंट ये रिपोर्ट हुआ जो कहा गया, और दूसरी एक और चीज कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन आसिम मुनीर एक प्लान के तहत करवा रहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को खत्म किया जा सके। एएनपी भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही खत्म हुई थी, एक प्लान के तहत पीटीआई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आसिम मुनीर जिन्हें लेकर आया वो हारे हुए लोग हैं, ये भी जनाब इमरान खान साहब ने कहा, और ये इमरान खान साहब का टोटल स्टेटमेंट था। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब के आखिरी पैराग्राफ को रिपीट किया जिसमें यह चीज नहीं है कि अली अमीन गंडापुर किसी ऐसे को मौका दे जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड ले पाए और जो ऑपरेशन को रोक पाए या ऑपरेशन होने से मना कर पाए। तो अब ये वाली बात तो इसमें थी नहीं, लेकिन फिर भी गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब का आखिरी पैराग्राफ उठा के लगा दिया जिसमें इमरान खान साहब ने कहा जी कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है और फौजी ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन की इजाजत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद लिखा, खान साहब आपकी सोच को समझते हुए खैबर पख्तूनख्वा में हमने कबायली जिरगे शुरू कर दिए हैं। 2 अगस्त 2025 को भी वो कह रहे हैं जी हमने ये अब बता रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अमन अमान से मुताल्लिक इलाकाई जिरगों के इनेकाद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और वज़ीर आला हाउस में एक जिरगा मुनक्कद किया गया है। जिला खैबर और औरंगजेब के ट्राइबल सब डिवीजन और वहां के जो ब्यूरोक्रेट हैं उन सबको शामिल किया गया है। कबायली अमायदीन को और 6 मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली को शामिल किया गया है। एक सेनेटर को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके बाद वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात और चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस के अलावा मुतल्लिका कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी जिरगे में मौजूद थे। अब ये वो बता रहे हैं जनाब हम तो जिरगे कर रहे हैं और हमने अमन बहाल करना है और तरक्की से मुंसलिक करना है। मादनियात जो हैं वो किसी भी किस्म के वसाइल जो हैं वो ना मांगे गए हैं, ना किसी को हम देंगे और ना दिए जा रहे हैं। जिरगे को तमाम तर ताउन और वसाइल फराम किए जाएंगे। अब ये गंडापुर साहब ने जरगों में डाल दी सारी बात। हालांकि वज़ीरिस्तान में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, ये भी एक रियलिटी है, और लगातार ऑपरेशन भी हो रहा है, ये भी एक रियलिटी है। एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में जारी है, दूसरी तरफ गंडापुर साहब अपनी जबान से ये कहते हैं कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे रहा और ना ये हो रहा है। और तीसरा जो है वो जरगे कर रहे हैं और ये क्लेम करते हैं कि जरगों के फैसलों पर अमल दरामद होगा, जबकि जरगे एक ही बात करते हैं कि किसी सूरत कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन भी होता है और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जितने जरूरी इकदाम हैं वो सारे गंडापुर साहब की हुकूमत करके देती है। मिसाल के तौर पर यानी इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अब गंडापुर साहब हुकूमत कैसे छोड़ेंगे? हुकूमत तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ना वो हुकूमत छोड़ना चाहेंगे। हुकूमत इतनी प्यारी चीज है, कौन छोड़ना चाहता है? तो गंडापुर साहब हुकूमत तो छोड़ेंगे नहीं। और मैंने हुकूमत एक ही आदमी था जिसने छोड़ी थी। मैंने उस आदमी के खिलाफ बहुत प्रोग्राम किए और जो किए मैंने ठीक किए, मैं आज भी उन पे कायम हूं। वो था उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार को जिस वक्त इमरान खान ने कहा हुकूमत छोड़ दे, उसने छोड़ दी। आजादी इतनी करीब आती जा रही है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने आला क़यादत के खिलाफ सियासी बुनियादों पर बड़ी तादाद में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और ये 26 नवंबर के हवाले से है। यानी 9 मई को बंदे किसके मिले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरे। और मुकदमे किन पे हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुए। और अब नाअहलियां किन की हो रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही है। दोबारा इलेक्शन के अंदर कौन जीतेगा? तहरीक इंसाफ तो नहीं जीतेगी। जाली फॉर्म 47 जारी किए जाएंगे और उसके लिए लोग धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं। जनाब हमें बना दे एमएनए, हमें बना दे एमपीए, हमें बड़ा शौक है। बहुत सारे सरमायाकार इस खेल के अंदर उतर जाएंगे। आने वाले दिनों में आप तमाशा देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। पाकिस्तान का निजाम मजीद नंगा होगा। और अब जनाब बहुत सारे वारंट जारी कर दिए गए 26 नवंबर के हवाले से एहतजाज के बारे में। और मजे की बात यह है कि 26 नवंबर को भी कत्लेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ था। जो बंदे गायब हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए, जिन लोगों को गोलियां लगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन एक भी मुकदमा वहां पे नहीं हुआ। जो एहतजाज करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन थे, इससे पहले बहुत लोग आए, इससे पहले बेशुमार लोग आते रहे। पीएमएल आती रही है, पीपल्स पार्टी आती रही है, जमात इस्लामी आती रही है,
फजल रहमान साहब आते रहे, इमरान खान साहब के दौर में सारे आए हैं और इमरान खान साहब ने उनको बैठने दिया, आके एहतजाज करने दिया। ये तो दर्दे दे दे के वापस जाते रहे, तो इमरान खान साहब ने कुछ नहीं कहा। तो मामला ये है कि अब इस वक्त उस एहतजाज के नतीजे में शेख वकास अकरम, कमल शोजब, कर्नल रिटायर अजमल साबिर, अलीमा खान, उमर अयूब और साबिक सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब के भी मुकदमात नाकाबिले वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान का निजाम एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार रहा है। और वो शहीद अरशद शरीफ भाई ने कहा था ना कि बादशाह नंगा है, तो बादशाह वाकई नंगा है और क्या खूब नंगा है। अब हर तरफ से नंगा दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी कौम के सामने उसके कपड़े पड़े हुए हैं और बादशाह नंगा फिर रहा है और उसका नंगापन नजर भी आ रहा है। लेकिन वो बदलता है कि उसने ऐसे ही फिरना है और उसे कोई नंगा ना कहे। जो उसे नंगा कहेगा वो उसे नंगा करके मारेगा या उसे अगवा कर देगा, जबरी तौर पे लापता कर देगा, या उसके साथ कोई और ज्यादती की जाएगी, उसका कारोबार तबाह कर दिया जाएगा, या अल्टीमेटली उसको अपना देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है। और इसी तरह थाना कराची कंपनी इस्लामाबाद के मुकदमा नंबर 1193 में इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और साबिक सदर पाकिस्तान आरफ अलवी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास, हामिद रजा, शिबली फराज, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन और सेनेटर आजम खान सवाती इसमें शामिल है। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है इसमें, उस दिन तो बड़ा क्लेम किया था शेर अफजल मरवत साहब ने कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और बड़ा काम किया, तो इस्लामाबाद होने वाले मुकदमात में उनका नाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से और इमरान खान से जो भी दूर हो जाता है ना, उसकी बचत हो जाती है। इन मुकदमात का हासिल उसूल ये है कि जो इमरान खान के साथ होगा उसके ऊपर जनाब मुकदमा होगा, जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसके खिलाफ फैसला भी होगा, उसको दीवार से भी लगाया जाएगा, उसका कारोबार भी तबाह, उसकी जिंदगी भी तबाह, उसकी फैमिली लाइफ भी तबाह, और उसको हर लिहाज से ये रियासती इदारे कुचलेंगे। लेकिन जो इमरान खान का साथ छोड़ देगा वो रियासत के लिए अच्छा बच्चा बन जाएगा, तो रियासत उसके लिए मां बन जाएगी और उसका ख्याल रखेगी। जिद सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से है। अच्छा, ये जनाब मैं आपको चंद चीजें बड़ी क्लियर कर देता हूं और ये मेरा एनालिसिस है और ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही बिलीव करता हूं जैसे मैं ये ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में या इमरान खान को नीचा दिखाने के चक्कर में या इमरान खान को खराब करने के चक्कर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। ये बात बिल्कुल एक हकीकत बन चुकी है। ये इमरान खान को खत्म शुद्ध करते करते खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को खत्म शुद्ध करते जा रहे हैं। आप देखें, इमरान खान को मारने के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर है उनके अंदर कर्जा पड़ा हुआ है, आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। अब आप अपनी जमीन खोद के सारी मादनियात बेचना चाह रहे हैं। कभी किसी को आप चूना बेच देते हैं, जनाब चूना लगा देते हैं कि हमारे पास तेल निकला है। वो तो जब तेल निकलेगा तब निकलेगा ना। तेल के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर है, ये हम 70 साल से सुन रहे हैं। हर दौर में हमने सुना कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर है, पाकिस्तान जानबूझकर नहीं निकालता। तो पाकिस्तान कब निकालेगा ये हमें पता नहीं था। पता चला जी पाकिस्तान नहीं निकालेगा, अमेरिका निकालेगा। अमेरिकन कंपनियां आएंगी, वो यहां से आकर तेल निकालेंगी। वैसे दुनिया में जहां भी निकालती है अमेरिकन कंपनियां या यूरोपियन कंपनियां आकर निकालती हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सौदे होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं। यानी हमने जब आईपीपी के साथ सौदा किया तो बेड़ा ही गर्क सौदा किया। हमने उन्हें कहा जनाब आप बिजली बनाए ना बनाए, आपको हम बिल देंगे। ये हो सकता है? यानी कोई एक अनपढ़ तरीन आदमी होगा ना, जो कभी स्कूल में नहीं गया होगा, उसको भी आप कहेंगे ना यार एक सौदा कर लेते, तूने पूरा साल मुझे 1 किलो आटे के रोजाना पैसे देने, क्योंकि तेरे घर में 1 किलो आटा पकता है। लेकिन जिस दिन तुम कहीं गांव जाओगे, कहीं और जाओगे, खाना नहीं पकाओगे या चावल पकाओगे या कुछ और करोगे, उस दिन भी हम तुमसे 1 किलो आटे के पैसे लेंगे। वो आदमी जूता उतार के मारेगा कि भाई ये कौन सा मुआहदा मेरे साथ तुम कर रहे हो। अब ये इस किस्म के मुआहदे किए हुए हैं। पाकिस्तानी 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के पैसे देते हैं। और ये पाकिस्तान के साथ किसने किया? जरदारी और शरीफों के इकट्ठ ने। कुछ रेंटल पावर लेकर आ गए थे उस दौर में, जरदारी साहब के दौर में, और रही सही कसर जो है वो दबा के पूरी की है दोनों भाइयों ने। शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने इतनी बिजली बनाई जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हमारी जो इस्तेमाल करने की कैपेसिटी है उससे दुगनी से ज्यादा बिजली इन्होंने बनाई, फिर भी लोड शेडिंग करते हैं। फिर बिजली महंगी इतनी कर दी कि आम आदमी पहुंच से बाहर हो गई। और अब तो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से। ये हकीकत है और ये खबरें आप रोजाना की बुनियादों पर सुनते हैं। इन्होंने इमरान खान को खत्म शुद्ध करने की ख्वाहिश में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खत्म शुद्ध करना शुरू कर दिया। आधे पाकिस्तानी लगभग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ये किसने किया? ये इन्होंने किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। और किसने किया? किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, मेहनत कश को रोल के रख दिया, तनख्वाहदार तबके का जीना हराम कर दिया। छोटे ताजिर, आप किसी से भी बात कर लें पाकिस्तान से, रोजाना लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कारोबार चल ही नहीं रहा। कोई छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरर जो है ना वो कह रहा है कारोबार नहीं चल रहा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे उनसे बात करते हैं, कहते हैं सर घर बना ही नहीं सकते हम। मटेरियल वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी वो खरीदता ही नहीं है।
सारे के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो अवामी सतह पे होते थे वो सब रुक गए। कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, और ये सब कुछ इमरान खान को तबाह करने के लिए हो रहा है। लेकिन इसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान की तबाही लिखी जा रही है। मईशत का भट्टा इन्होंने बैठा दिया है और आम आदमी की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और रोजाना की बुनियाद पे आकर खड़े होकर दावे कर देते मईशत ठीक है, इनके पास आखिरी चीज जो बची है ना बेचने के लिए, अब ये पाकिस्तान के वसाइल बेच देंगे। पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर के जखायर मौजूद हैं कीमती पत्थरों के। मैं एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं और पूरी तहकीकात कर रहा हूं रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से कि वो क्या है और अमेरिका को क्यों चाहिए और वो फ्यूचर में किन चीजों में इस्तेमाल होंगे। इसके बारे में मालूमात बहुत कम दस्तयाब है। मैंने कुछ बड़े जो अहम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जो साइंस को समझते हैं, उनसे भी राब्ता किया है कि आप मुझे बताएं। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में या एक दो हफ्तों में इसके ऊपर हम अपनी एक तहकीक मुकम्मल करेंगे और चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है चंद दिन ही लगे क्योंकि कुछ मालूमात मुझे आई है, मैंने भी उनको पढ़ना है। जैसे ही मैं किसी मुकाम पे पहुंचता हूं तो फिर ये मामला शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं आपको बता पाऊंगा कि रेयर अर्थ मिनरल है क्या, ये कहां पे है, ये अमेरिका को क्यों चाहिए, वो क्यों इतना डेस्परेट है। यानी वो पाकिस्तान जिसके बारे में अमेरिका की राय कुछ और होती थी और वो इंडिया जिसके बारे में अमेरिका की राय कुछ। हमने ऐसा क्या किया कि एकदम हम सबसे अच्छे हो गए? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यानी पाकिस्तान ने अभी बहुत सारी चीजें जिनके सवालों के जवाब आएंगे आने वाले दिनों में, आप सिर्फ तमाशा देखें, मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक बात नाज़रीन याद रखिएगा, ये निजाम समझता है कि ऐसे ही